हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? हम लोग अब एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेड एनालिसिस। आज है वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे 2 दिन जो ट्रेडिंग हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। और हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने अपलोड कर दी थी फ्राइडे या शायद संडे सैटरडे को शायद। तो उसमें मैंने 12 तारीख को, तो उसमें मैंने सब कुछ बात कर दिया है कि ओवरऑल क्या वीक रहने वाला है। और अच्छी बात यह है कि उसके अकॉर्डिंग प्राइस चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये है वो जगह जहाँ पे मैंने मार्क की थी। ये है वो एवरेज, ये वो एवरेज जिसका 0.7 फिल हुआ था, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ गई है। तो ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर गई है। अब हायर टाइम फ्रेम डेली में तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ बेयरिश दिखेगा। उस दिन जिस दिन टैप किया था फ्राइडे था ये वाला, और ये मंडे को और थोड़ा नीचे आया, 1.7 तक आया, 1.8 तक आया और फिर ऊपर गया। ठीक है, सो या कल का दिन पूरा बुलिश हो गया। ठीक है, अब आज का दिन भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश हो। ठीक है, अब ऐसा था चार्ट। ये देखिए, ये वाला डॉजी कैंडल और उसके बाद बुलिश कैंडल और इसके बाद ये रिवर्सल कैंडल, डॉजी कैंडल रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। तो ये वो हो गया। अभी ये वाला कैंडल जो है वेडनेसडे का, ये भी बुलिश देखने को मिल सकता है। नहीं मिला तो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। कुछ भी हो, हम प्राइस एक्शन देखेंगे कैसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेंगे। तो अब ट्रेड्स की बात करते हैं, हम लोगों ने ट्रेड्स क्या लिया। वेट अ मिनट, सो आई एम बैक। मैं दिखा रहा था 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, जिस पे मेरा ध्यान था बहुत समय से। ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटा सा Q2 सा ये फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने मार्किंग कर रखी थी पहले, बट प्राइस इसको चीरते हुए ऊपर की तरफ निकल गया, वही बात है। बट हाँ, रिएक्शन जरूर मिला उससे पहले। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाऊंगा, ये कुछ ऐसा हुआ प्राइस एक्शन। प्राइस पहला चीज तो ये मेरा गोल्डन स्ट्रैटेजी लंदन ओपनिंग में, लंदन के जोन में, न्यूयॉर्क हिल जोन में लंदन के हाई पे आना, वो मेरा गोल्डन स्ट्रैटेजी है। वहां से प्राइस सेल होता है, मुझे पता है। तो सेल हुआ प्राइस, बट मैं एग्जिट नहीं कर पाया। वो ट्रेड की बात है, वो छोड़िए, मैं प्राइस एक्शन पे आता हूँ। तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो फिर इसके ऊपर जा करके रिजेक्ट हुआ। ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये रिजेक्शन हुआ, और फिर एक बार रिजेक्शन हुआ, 3 बार रिजेक्शन हुआ। और उसके बाद मैं समझ गया था कि प्राइस अब इस फेयर वैल्यू ऐप को रिस्पेक्ट नहीं देगी, क्योंकि उससे पहले ही इसने लंदन हाई और छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी ले ली है। तो इधर कुछ नहीं बचा है अब। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना शॉर्ट एग्जिट कर दिया। मैंने सेल लिया था, वो एग्जिट कर दिया मैंने, थोड़े लॉस में ही, ब्रेक इवन के आसपास। ये था कुछ। तो लेकिन प्राइस नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, और 8.55 के बाद प्राइस बूम हो गई। ठीक है ना, बूम हो गई, एकदम आसमान छू गई, 3-0 तक गई। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, प्राइस ये तो चीज है यहाँ पे, ये यहाँ से क्यों गिरी इस पर मैं बात करूंगा। बट ये देखिए, गिरने के बाद कहाँ पे आके रुकती है, यही फेयर वैल्यू गैप पे। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, ये क्या बन गया, IFVG। क्या बन गया, IFVG। तो IFVG ये बन गया, ये IFVG दिखाऊं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, IFVG बन गया। उस पर आके सपोर्ट लेती है और उसके बाद फिर से बम हो जाता है मार्केट में। तो ये ऐसे काम। अब मैं इस पर बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से रिजेक्शन क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देखेंगे 1 आवर पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, जिसको फिल करना तो था, फिल किया है। और इससे भी ऊपर क्यों गया, फेयर वैल्यू गैप तो बस यहीं तक था, इससे ऊपर क्यों गया। 30 मिनट पे दिखाता हूँ आपको क्यों गया। ये देखिए 30 मिनट पे यहाँ तक FVG है, मतलब पूरा ये टॉप तक। इसीलिए जो है यहाँ से नीचे, यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे गया। ये सब भी अच्छा है, यहाँ से आकर के नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है ना, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस अप ट्रेंड में ही है, जैसा मंडे में, मतलब 12 तारीख को हमने एनालिसिस किया था, वैसा ही प्राइस चल रहा है। वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और इससे पहले 13 तारीख को भी ऐसा ही ट्रेड लिया था हम लोगों ने। यहाँ से बाय लिया था, ये यहाँ से 5.55 से, तो यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। बट उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर वापस आती नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, 2-3 स्नाइपर एंट्री हम लोगों ने लिया कल, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है वो स्नाइपर एंट्री, ये जो आप टाइम देख रहे हैं 7:30 का, ये वाला 7:35 का कैंडल, यहाँ पे एंट्री लिया हमने, यहाँ पे 460 के आसपास। और ऐसे रखा था बस, ये 435 है ना, यहाँ रखा था, यहाँ 410 या 420 ऐसा कुछ, 420 शायद, ऐसा कुछ रखा था। और यहाँ से फिर प्राइस गया तो फिर वापस ही नहीं आया भाई, वापस ही नहीं आया। और एक चीज़ बताऊँ क्या हुआ प्राइस में, मैं दिखाता हूँ। प्राइस 15 मिनट पे जो है हम लोग गोल्डन स्ट्रैटेजी था, उसके अकॉर्डिंग तो नीचे आया। पर नीचे जब आया, ये 15 मिनट कैंडल के फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। ठीक है ना, फिर फिल किया 50%, 60% फिल किया। अब ये एक स्ट्रैटेजी है, 8-15 कैंडल अगर आता है इसमें एंट्री में, तो ये एक अच्छा एंट्री मॉडल है। इसको ICT वाले लोग बोलते हैं सिल्वर बुलेट। तो सिल्वर बुलेट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो फिर वापस ही नहीं आई। ठीक है ना, तो एनालिसिस तो रहता है, एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि रिस्क लगा होता है ना, पैसा रिस्क में होता है इसलिए। और ना सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, जैसा सोचता हूँ
मतलब जैसा मार्केट्स को समझता हूँ वैसा ही चलता है मार्केट, ठीक है ना। मतलब प्रिडिक्टेबल चल रहा है अब तक, आगे का नहीं पता मुझे, अब आगे क्या होने वाला है, बट मुझे इतना पता है कि जो मैं जानता हूँ वो होगा अगर, तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लूँगा मार्केट में। सो आज है वेडनेसडे, देखते हैं आज का मार्केट कैसा होता है। बाकी 2 दिन तो काफ़ी बेहतर रहा मेरे लिए। अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन बचा हुआ है, फोकस से काम करेंगे एकदम, जो होगा देख लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट की है उसको थोड़ा समझना, मतलब संभाल के रखेंगे, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे मनी को, ताकि इक्विटी बचा रहे। इक्विटी है तो भी ट्रेड कर पाएंगे, इक्विटी चला गया तो फिर कैसा ट्रेड, अपॉर्चुनिटी रह के भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए रिस्क 1% लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, और उससे कम में कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अलग। गोल्ड पे तो मेरे को लेके आने का है वीडियो, लेकिन मैं ला नहीं पा रहा हूँ। गोल्ड पे भी अच्छे ट्रेड्स हम लेते हैं, तो उसमें भी बात कर लेंगे, देखिए कब तक आता है। गोल्ड पे भी एक वीडियो डाल ही दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो गोल्ड की हो या यूरो की, हम मिलेंगे जरूर, मिलते हैं। हरे कृष्ण।